सबसे पहले बात होगी आज एक ऐसे फैसले की जो कि ग्वालियर के हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया, जिसके बाद पूरे सियासी समीकरण बदल गए हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा अब विधायक नहीं रहे, क्योंकि उनके चुनाव को ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर की बेंच ने जस्टिस जीएस अहलूवालिया की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी, तथ्यों को छुपाने के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया है। मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने ही दायर की थी। याचिका में देखिए आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। कोर्ट ने याचिका के तथ्यों की जांच की और सही भी पाया। माना गया कि जानकारी छिपाना तो चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। चुनाव शून्य घोषित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश भी जारी कर दिया है। चुनाव के दौरान दूसरे नंबर पर रहने वाले बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि जो याचिका करता है रामनिवास रावत, विजयपुर विधानसभा सीट से उसको विधायक उन्हें घोषित कर दिया गया, उन्हें विधायक बना दिया गया कोर्ट की तरफ से। फैसले के बाद विजयपुर सीट पर बीजेपी का जो प्रतिनिधित्व है वो अब कायम हो चुका है। तो बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामनिवास रावत को बड़ी राहत, और रामनिवास रावत फिर से विधायक बना दिए गए। अब माननीय जो मुकेश मल्होत्रा है वो विधायक नहीं रहे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया। आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लगा है उनके ऊपर, जिसके बाद उनकी विधायकी शून्य कर दी गई है। चुनावों में निष्पक्षता, निर्भीकता और अच्छे लोगों के चयन होना चाहिए। इस दृष्टि को, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिन लोगों ने जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी एफिडेविट में नहीं दी थी, वो पिटीशन अलग हो गई और उन्होंने पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इलेक्शन जो मुकेश मल्होत्रा का था उसको हमने चुनौती दी थी विजयपुर विधानसभा का, और रामनिवास रावत साहब की ओर से इलेक्शन पिटीशन पेश की गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि इसमें इलेक्शन पिटीशन जो नॉमिनेशन पेपर के साथ में एफिडेविट सबमिट किया था मुकेश मल्होत्रा ने, उसमें क्रिमिनल केसेस की जानकारी नहीं दी थी। और जब इस प्रकार का वो होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जाएगा। तो उसको मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज इलेक्शन पिटीशन को स्वीकार करते हुए और श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है और